क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कभी कभी मनोरंजन के लिए देखे जाने वाली चीज भी आप लोगों की जान बचा सकती है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को ही समझ में आ जाएगा। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो कुछ भी, उसका रिलेशन आपके फ्यूचर से जरूर रहता है। आप चाहे बैठ के अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा ही वीडियो, तो हो सकता है कल को हमारा वीडियो आपके किसी भी तरह से कुछ भी करके काम आ जाए। सही समझ रहे हैं आप लोग। आज ही हम लोग कहानी बताने वाले हैं। चीकू नाम की लड़की की कहानी है जो कि वडोदरा की रहने वाली है और वहीं पर यह घटना इनके साथ भी थी, लेकिन एक बहुत बुरा होते हुए शायद टल गया या नहीं टला, हमारे वीडियो की वजह से ही कुछ हुआ। क्या हुआ ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ये रिसेंटली अभी के टाइम की है, 18/6/2022 की है। जैसे कि 2022 अभी चल रहा है। क्या होता है कि चीकू ना अपने कॉलेज में गई थी, नई उसका स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। तो उसके बाद ना ये रोज कॉलेज जाना स्टार्ट कर रही थी। एक दिन की बात है, ये अपने कॉलेज जाने के लिए 9 बजे सुबह निकली, अपने कॉलेज में भी गई, लेकिन वहाँ पे इसके कुछ दोस्त थे जो बोल रहे थे कि आज ना अपन स्टडी नहीं करें कॉलेज में, मतलब जो भी क्लास होगा क्लास बंक कर देते हैं और बाहर कहीं घूमने चलते हैं अच्छी जगह पे। अच्छा। जो थोड़ा जंगली इलाका हो उधर घूमने जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा फन करेंगे। इसके दोस्त लोग इससे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन चीकू को बहुत अजीब लगता है। उस दिन ना उसको सुबह से ही भारीपन लग रहा था, उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, नेगेटिविटी उसके अंदर फील हो रही थी, यानी जाने का मन नहीं कर रहा था। जाने का मन नहीं कर रहा था। वो बोलते नहीं यार, मैं ऐसे स्कूल से कॉलेज से बंक नहीं मार सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैंने आज तक कभी ऐसे बंक मारी भी नहीं हूँ। मैं पूरे क्लास के हर पीरियड अटेंड करती हूँ। तो वो बोलते हैं, मतलब वो लोग कि चलना बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीकू क्लियरली मना कर देती है। बोलते हैं नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो जो उसकी दोस्त थी चीकू की एक लड़की, वो बोलती है ना तेरा ब्रेसलेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपना ब्रेसलेट देना, मैं पहन के जा रही हूँ घूमने। वो एक ब्रेसलेट पहनती जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था उसके दोस्त को। तो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, ये जा रही, दे देती हूँ, पहन के घूम लेगी, क्या करना है। और दोस्ती में इतना तो चलता ही है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग, इसके दोस्त लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, कहीं पर जाते हैं उधर ही वडोदरा में ही। लेकिन ये अपने क्लास में बैठी थी, क्लास के 2-3 पीरियड इसने अटेंड किया था, लेकिन 2-3 पीरियड के बाद इसको ना अजीब सा मतलब होने लगा, इसको तबीयत खराब लगने लगी अपनी, पता नहीं क्यों अचानक से हुआ, लेकिन उसको तबीयत खराब जैसा लगने लगा, उसको चक्कर आने लगा, अचानक से वीकनेस लगने लगी। इसको समझ में नहीं आया कि मैं सुबह तक ठीक थी, अभी अचानक से मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं है और टीचर से परमिशन लेती है घर जाने के लिए और घर के लिए निकल जाती है। अपने घर आती है, उसके बाद उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, दवाई वाई लेती है। उसके बाद अपना जो सेम रूटीन था रोज का वही फॉलो करती है, खाना खाती है, स्टडी करती है। उसके बाद सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाती है अपने रूम में। लेकिन सोने से पहले इसका एक काम रोज का था कि ये हॉरर वीडियोस, हॉरर चीजें देखती ही थी, उसके बाद ही रोज सोती थी। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्लडी सत्य ब्लड टैक्स की वीडियोस देखती है, और भी 1-2 हॉरर चैनल है जो यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखती है। उसके बाद देखती रात के 1:30 बज जाते हैं, इसको पता ही नहीं चलता है। रात के 1:30 बजे उठती है, सोचती है यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे सो जाना चाहिए, और मतलब सुबह लेट उठूंगी तो फिर मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। तो वो सोचती है कि अभी मैं वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम से आके मुंह धो के सो जाऊंगी। रोज इसका एक आदत थी इसकी कि रोज फेस वॉश करके ही सोती थी। तो क्या होता है, अपने वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम ऐसे यूज करके उठी ही थी वहां से, और वहां पे एक ना उसके वॉशरूम में एक मिरर लगा हुआ था। वो मिरर में ऐसे देखती है खुद को, तो उसको अचानक से अपने ही फेस में कुछ अजीब सा डरावना सा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही दिखाई देता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था, मतलब मेरे फेस इतना डरावना कैसे दिखाई दे रहा था। वो बहुत डर जाती है, सोचती है शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम होगा, 1-2 सेकंड का किसी का वहम कभी भी हो जाए। इतनी देर से हॉरर वीडियोस भी देख रही थी, तो उस वजह से जो कहते हैं ना, क्या दिमाग में कुछ चलने लगता है कि हाँ सच में भूतिया कुछ है, हर जगह आपको भूत दिखने लगेगा, कुछ महसूस होने लगेगा, वैसा होता है। तो वो क्या करती है, फेस वॉश करती है, उसके बाद सोने के लिए जाती है अपने रूम में। वो सोने लगती है, 5-10 मिनट बाद उसको नींद आ भी जाती है। वो अपने एसी का टेम्परेचर 21 पे करके सो रही थी, लेकिन अचानक से 15-20 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है और देखती है उसको बहुत जोर जोर से ठंड लग रही होती है। जब देखती है कि एसी का जो टेम्परेचर था वो 16 पे चला गया था, अपने आप वो 21 पे करके सोई थी और वो 16 पे चला गया था।
वो बहुत शॉक्ड होती है कि मैंने तो 16 पे किया नहीं था, इतनी ठंड लग रही है, एसी बंद करती है और फैन ऑन करके सो जाती है। ऐसा उसके 5-10 मिनट बाद उसको नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में सो रही थी, उसको अचानक से एक बहुत ही ज्यादा भयानक सपना आता है। सपने में उसको दिखाई देता है कि मैं ना कहीं पे बाहर ही घूम रही हूँ रोड पे ही, और मुझे ना एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाली औरत दिखाई दे रही है जो मुझे बोल रही है, तू क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए? ऐसा बोल रही है कि अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं आई तू? तो ये बहुत डर जाती है। जब औरत की शक्ल देखती है, उस औरत की शक्ल इतनी ज्यादा खौफनाक थी, उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून थे। वो बहुत डर जाती है, वो भागने लगती है। वो औरत फिर से पीछा करती बोलती है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे भाग के बच जाएगी? मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे लेने ही आई हूँ। ये सब सपना उसके दिमाग में चल रहा था। अचानक से उसकी आंख खुलती है, और आंख खुलने के बाद क्या देखती है कि उसके बेड के सामने वही औरत खड़ी है, वही औरत जो खौफनाक उसके सपने में दिखाई दे रही थी। अच्छा। उसको समझ में आता ही अभी कि 10-15 सेकंड के अंदर वो औरत वापस से गायब हो जाती है। समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या था। उसके बाद उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। उसके बाद जो औरत उसको दिखाई दी थी, वापस से उसको औरत वॉशरूम यूज करने जाती है, वॉशरूम के अंदर दिखाई देती है, और वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगी? मैं तुझे लेने आई हूँ, तुझे लेकर ही जाऊंगी। ऐसा ऐसा बोल रही थी। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि भाग के अपने बेड पे आती है, ब्लैंकेट में अंदर मुंह घुसा लेती है और वीडियो चालू करके देखना स्टार्ट कर देती है। ब्लडी सत्य में तुमने एक राम वाला वीडियो बनाया था, तुमने 1 घंटे का राम जाप किया था, वो मैंने 11,000 बार नॉन स्टॉप राम का जाप किया था, राम नाम। हाँ, तो वो वीडियो देखना स्टार्ट करती है। उसके बाद उसका जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन नींद उसको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। क्योंकि आप इमेजिन करो, किसी को आप सपने में देख रहे हो, उस इंसान को आप अपने सामने देखते हो तो कैसा फील होगा आपको। उसके बाद क्या करती है, उसको नींद नहीं आ रही होती है तो अपनी बालकनी में जाती है, और वहां पे इनके बिल्डिंग के नीचे साइड ही एक माता रानी का मंदिर है। तो माता रानी के मंदिर के पास देखती है, सुबह के 5 बज गए थे सब कुछ करते हुए उसको। जैसे घर पे कोई नहीं था। घर पे थे, लेकिन मॉम डैड को उठाना नहीं चाहती थी ये। उसके बाद 5 बज जाते हुए यही सब सोचते सोचते इसके साथ जो चीजें हो रही थी, बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी इसके घर से। वो ना मंदिर की इधर देखने लगती है और जोर जोर से मन में माता रानी का नाम जाप करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ना इसका डर थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन ये सोचती है कि मैं यहाँ पे अपने बेडरूम में सो के रेस्ट तो लूंगी नहीं। तो क्या करती है कि अपने मॉम डैड के पास जाती है और वहां पे जाके सो जाती है। और जो अगला दिन था वो संडे का दिन था। उस दिन कॉलेज जाना नहीं था, लेकिन उस दिन बहुत लेट उठती है, दोपहर में उठती है। मॉम डैड पूछते हैं क्या हुआ, तबीयत खराब थी क्या? तो बोलती है कि हाँ। मम्मी को सारी चीज बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, सब कुछ बताती है। उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, बोलती है कि ये सब क्या चीजें हैं। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है शायद हो सकता है वहम होगा, एक काम करते हैं, 1-2 दिन देखते हैं, अगर ऐसा वापस से कुछ हुआ तो हम कुछ कदम उठाएंगे, कहीं जाएंगे दिखाने के लिए। तो क्या करते हैं, आज का जो संडे का दिन था इसका, वो कुछ खास नहीं जाता है। बहुत सिर भारी लग रहा था, बहुत तबीयत खराब जैसे लग रही थी। वापस से रात में सोने के लिए जाती है। उसको सोए हुए आधे घंटे ही हुए रहते हैं, रात के 2:15 पे उसकी आंख खुलती है। उसकी आंख खुलती है तो क्या पाती है वो, कि मेरे बेड के सामने वो औरत खड़ी है और वो मुझे ऐसे हाथ बढ़ा के बुलाने की कोशिश कर रही है और बोल रही है, बार बार बोल रही है, मैं तुझे लेके जाऊंगी, तू मुझसे नहीं बच सकती। ऐसी ऐसी चीज बोल रही थी। इतना ज्यादा डर जाती है वो, ढंग से देखने की कोशिश करती है, तब तक वो औरत गायब हो जाती है। वो उसका सपना था या हकीकत में था, उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो भागते हुए अपने मॉम डैड के रूम में जाती है, उनको बताती है। मॉम डैड सोचते हैं कि नहीं, ये बात ऐसे इजीली लेने वाली नहीं है, इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इसकी मम्मी दूसरे दिन, मंडे का दिन था, उस दिन एक पीर बाबा के पास लेके जाती है और वहां पे उनको दिखाती है। तो वो क्या बताते हैं कि ये जो इसके ऊपर आत्मा आई है वो डाकन की आत्मा है, और उसके ऊपर वो आत्मा को भेजा गया है। डाकन की? हाँ, डाकन की आत्मा को भेजा गया है कि कोई तो चीज है इसकी, जिस चीज के जरिए इसके पास आ रही है, वो आने की कोशिश कर रही है। तो बताती है चीकू कि हाँ, मेरा ब्रेसलेट मैंने अपने एक दोस्त को दिया था, शायद हो सकता है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो रही होगी। तो वो जो बाबा थे वो झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि धीरे धीरे 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं
और उसको कुछ खाने के लिए बाबा ने दिया था, वो खिलाया जाता है। और दूसरे दिन जब ये मंगलवार या बुधवार को जाती है अपने कॉलेज में, अपने दोस्त से पूछती है कि जो मैंने तुझे ब्रेसलेट दिया था वो ब्रेसलेट कहाँ है। तो उसकी दोस्त बताती है कि शायद वो ब्रेसलेट मैं पहन के कहीं पे गई थी घूमने के लिए और वहीं पे कहीं रास्ते पे गिर गया था, मेरे को नहीं पता। तब सब कुछ क्लियर होता है कि शायद हो सकता है रोड पे इसका ब्रेसलेट गिरा है, जिसकी वजह से ही कुछ नेगेटिविटी इसकी लाइफ में एंटर कर ली है। ऐसा होता है ना कि बहुत बार कि आपके कपड़े या आपकी कोई भी चीज से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है और हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग मतलब कैसे भी नॉर्मल होती है चीकू, और इसे घर वाले फिर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, चलो ठीक है हमारी बेटी कैसे भी बच गई। और अभी तक उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज भी चीकू को उस औरत की शक्ल वैसी ही दिखाई देती है। उसके मतलब दिमाग में कभी ऐसा रियल दिखाई नहीं दी, लेकिन उसको अभी भी याद है कि कितनी खौफनाक शक्ल थी उस औरत की। मतलब आज भी वो विजन्स उसके आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो सचमुच में नहीं आती अगर। हाँ, तो वही बात है कि उसने ऐसा लिखा था कि मेरी मम्मी भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती कि आपके वीडियोस देख के हम लोग सतर्क हुए और जल्दी हम लोगों ने दिखाया तो हम लोग ठीक हो पाए, और वो भी थैंक यू बोलना चाहती स्पेशली। तो अच्छा लगता है ऐसा कुछ जानकर कि हमारे वीडियोस के जरिए दूसरे लोगों की जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से मदद हो पाती है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को मनोरंजन भी मिलता है। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वही क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी, किसी भी तरह की कहानी है जो पूरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते हैं, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।